बच्चों, शादी समारोह की धूम के बीच में एक धमाकेदार वीडियो। आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x एट x इज इक्वल टू 2 इज। देखो ये कर्व है, आप जरा ध्यान देना। मानो कि हमारे पास कोई कर्व बना हुआ है और इसके पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पर हम टेंजेंट का स्लोप चाहते हैं। मानो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से टेंजेंट साई एंगल बनाती है, तो टेंजेंट का स्लोप हुआ tan साई। इसकी वैल्यू होती है dy अपॉन dx। तो एक लाइन अच्छे से याद कर लो, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट px, y on curve y is equal to fx gives the slope of the tangent to the curve at px, y। माने अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पर dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। स्लोप कहने का मतलब ही क्या कि अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल बनाती है तो इस पॉइंट P पर dy अपॉन dx की वैल्यू tan साई के बराबर होगी। अब हमारा कर्व था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। हमसे पूछा गया था कि पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर इसकी टेंजेंट का स्लोप क्या है। जरा डिफरेंशियल कर दो तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। किस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए थी जिसका x कोऑर्डिनेट 2 था, रख दो x की जगह 2, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे 11। माने फिर से सुनो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पर dy अपॉन dx को इवेल्युएट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इज। अब देखो, हमने अभी सीखा कि टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx होता है। क्योंकि नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप अगर m माने तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए कि नहीं। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, माइनस dx अपॉन dy। अच्छी तरह से जोड़ दो कि टेंजेंट का स्लोप होता है dy अपॉन dx, नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस dx अपॉन dy। जरा देखो तो हमारे पास कर्व था x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। हमसे यूं कहा है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर नॉर्मल का स्लोप क्या है, तो पहले तो dx अपॉन dy निकालो, उसका माइनस करो, थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दो, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। dx इज इक्वल टू a थीटा का d थीटा माइनस साइन थीटा का cos थीटा d थीटा। बोलो dy इज इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन थीटा d थीटा, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा d थीटा। देयरफॉर dx अपॉन dy जरा देखो तो क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो माइनस लगा दो और थीटा की जगह क्या लिख दोगे, पाई अपॉन 2। जरा सा लिख के देखो तो जरा, थीटा की जगह पाई अपॉन 2, cos पाई अपॉन 2 0, साइन पाई अपॉन 2 1, तो स्लोप आ गया -1। कर दोगे ऐसा। तीसरा क्वेश्चन देखो,
If the tangent to the curve at 1, -6 is parallel to the line x minus y plus 5 is equal to 0, then a, b is equal to, देखना कर्व क्या दिया था, y is equal to x क्यूब प्लस ax प्लस b। जरा इसका डिफरेंशियल कर दो तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस a। मानो इस कर्व के पॉइंट x, y पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। किस लाइन के? x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जरा इस लाइन का स्लोप निकालो तो देखो कुछ नहीं करना है। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट साइन चेंज। फिर से सुनना, अगर लाइन होती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इसका स्लोप x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट साइन चेंज, या फिर इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में जमा लो, जैसा अच्छा लगता वो करना। चलो सा, इस लाइन का स्लोप हो गया 1। मान लो इस पॉइंट के, इस कर्व के पॉइंट x, y पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। 11th याद करो, दो लाइन पैरेलल होती थी तो उनका स्लोप बराबर होता था। माने इस कर्व के पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट का स्लोप यानी dy अपॉन dx की वैल्यू m के बराबर होगी कि नहीं? तो ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 1। लिख दें, सही, पहली इक्वेशन बन गई। अब जरा देखो तो किस पॉइंट पर चाहिए था, 1, -6 पर। तो यहाँ x की जगह 1 रख दो, y की जगह -6 रख दो, तो ये बन गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -2। माने ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो भी पॉइंट 1, -6 बना हुआ है वो इस कर्व पे जरूर होगा। तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह -6 रख दो, तो जरा b की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह कितना लिखना है? 1, y की जगह -6। x की जगह कितना लिखना है? 1, y की जगह कितना लिखना है? -6। देखना, तो -7, a की जगह कितना लिखोगे? -2, इधर आकर +2b, तो b इज इक्वल टू हो गया -5। तो आंसर बन गया -2, -5। बना दोगे? अगला क्वेश्चन पूछा, द पॉइंट ऑन द सर्कल एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सोचो, अगर किसी कर्व के पॉइंट P पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया। बोलो, इसका मतलब इस पॉइंट पर dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो याद कर लो कि जिस पॉइंट पर भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है उस पॉइंट पर कर्व पर dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के बराबर होती है। हमें वो पॉइंट ढूंढ कर लाने थे जहां इस सर्कल पर खींची गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। जरा सर्कल की इक्वेशन देखो तो करो इसका x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx -2 -4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहां से यूं लिख सकते हैं y -2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 - x 1 - x। अरे 2 से डिवाइड करके शिफ्टिंग कर दी टर्म्स की, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 - x अपॉन y -2। बोला इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy अपॉन dx कितना है? 0 है। इसका मतलब 1 - x 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू को उठाकर सर्कल की इक्वेशन में रख दो,
तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखना यहां से बन गया वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0,4, x की वैल्यू थी 1, तो पॉइंट बन गए 1,0 और 1,4, मतलब इसका आंसर बोथ ए एंड बी लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फिर से देखो तो कर्व की इक्वेशन क्या है, तो कर्व की इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मानो इसके पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो यूं लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x। यहां से यूं लिख दो 3x x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 कामा 1/3 यहां रख के देखो, x इज इक्वल टू 0 तो आंसर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3 तो आंसर y इज इक्वल टू 1/27। तो पॉइंट बन गए 0,0 और 1/3, 1/27। बड़े टफ क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से फंडामेंटल चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन था द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट। देखना बहुत इजी काम। मानो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लिखें। किस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, इस x स्क्वायर के दो टुकड़े करना, एक x की जगह x1 लिख देना, y स्क्वायर को ऐसा लिखना by, एक y की जगह y1 लिख देना। देखो ये 2x है, इसको ऐसा लिखना है x प्लस x1, 2y को लिखना y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास कर्व था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हम इसको ऐसा जमा सकते हैं y इज इक्वल टू 2a x प्लस x, बोलो कर सकते हैं ऐसा। हमसे कहा इसके पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पर टेंजेंट लिखो, मतलब x की जगह लिखना है 80 स्क्वायर, y की जगह लिखना है 280, रख दो तो ये 280 y बराबर x की जगह क्या लिख दोगे, 1x की जगह 80 स्क्वायर, ये 2a से 2a कट कर दो तो ty बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट। तो देखो बच्चों 7th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 is। देखना कर्व दिया है हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सपोज करो कि इस कर्व के पॉइंट x1, y1 पर खींचा गया नॉर्मल 1, 2 से जाता है। बोलो ये वाला पॉइंट कर्व पे होगा कि नहीं, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन बन गई। अब हम इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालें, तो बोलो नॉर्मल का स्लोप कितना होता था, माइनस dx अपॉन dy होता था कि नहीं। डिफरेंशियल कर दो, 2x dx अपॉन dy इज इक्वल टू लिख दे 4, अरे y के विद रिस्पेक्ट में कर देना। यहां से यूं लिख सकते हैं कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या बना, 2 अपॉन x।
तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन हो गई कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई किस पॉइंट पर x1 कॉमा y1 पर और x माइनस x1। यहां से यूं लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन x1 x माइनस x1। बोलो ये नॉर्मल की इक्वेशन बनी। अब इसे किस पॉइंट से गुजारना है? तो 1, 2 से जरा लिख दो। तो if this normal passes through the point (1, 2), then x की जगह 1 लिखो, y की जगह 2 लिखो, तो 2 माइनस वाई वन। x की जगह 1 लिखना है तो -2 1 माइनस x1। बोलो ऐसा बन गया। यहां से यूं लिख सकते हैं कि 2x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2x1। देखते जाना। थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। देखो इसी इक्वेशन से हम यूं लिख सकते हैं। देखो कि x1 y1 इज इक्वल टू बन गया 2। इसको नंबर 4 लिख दो। x1 स्क्वायर था 4y1। यहां से y1 की वैल्यू निकालो तो 2 अपॉन x1 बनी कि नहीं? फ्रॉम 2 and 4 बताओ y1 की वैल्यू क्या बनी? 2 अपॉन x1। तो यह बन गया x1 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x1 इज इक्वल टू 2 बन गया। x1 की जगह 2 रखो तो y1 की जगह 1 बन गया। हमारे पास पॉइंट आ गया कि वो पॉइंट क्या था? 2, 1 था। यहां रख देना। x1 की जगह 2, y1 की जगह 1। देयरफॉर बाय 3 x1 की जगह रखना है 2, y1 की जगह रखना है 1। तो x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनो। The coordinates of the point where the tangent to the curve is perpendicular to the line। जरा देखो दी गई लाइन क्या है? तो x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। बोलो ऐसी ही दी है। इसका स्लोप इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट साइन चेंज। जो कि टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर थी, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते थे? इसका रेसिप्रोकल लो और साइन चेंज कर दो। अरे m1 इंटू m2 माइनस 1 होना चाहिए ना। तो m2 कैसे निकालोगे? m1 का रेसिप्रोकल लेकर साइन चेंज कर देना। बोलो टेंजेंट का स्लोप 14 आ गया। कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। देखना dy अपॉन dx कर दो तो यह बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2। बोलो dy अपॉन dx टेंजेंट का स्लोप देता था तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू लिख देंगे 14। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जरा x की जगह 2 रखो नंबर 1 में तो y की वैल्यू आ गई 8, 4, 12 प्लस 16।
6 18। x की जगह -2 रखो तो y की वैल्यू आ गई -8, -4 + 6 मतलब -6। तो पॉइंट कौन कौन से हुए, ये भी है ये भी है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी। तो अगला क्वेश्चन सुनो, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = b e⁻⁻x/a वेयर इट कट्स y एक्सिस। देखो कर्व ये है y = b e⁻⁻x/a। बोलो जहां y एक्सिस को काटेगा वहां x = 0 है, तो जरा x की जगह 0 रख दो तो y की वैल्यू b आ गई। इसका मतलब 0, b पर हमें टेंजेंट चाहिए। डिफरेंशियल कर दो तो dy/dx = b e⁻⁻x/a और -1/a। किस पॉइंट पर चाहिए स्लोप, 0, b पर चाहिए ना, तो x की जगह 0 रख दो, y की जगह b तो -b/a। यह टेंजेंट का स्लोप बन गया। टेंजेंट इस पॉइंट से जा रही है। बोलो इक्वेशन क्या लिखोगे, y - y1 = स्लोप x - x1। इसे ऐसा लिख दो। बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं y/b - 1 = -x/a। तो x/a + y/b = 1, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन सुनना, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इज। चलो कर्व की इक्वेशन देखो तो y = 4x³ - 2x⁵। डिफरेंशियल करो तो dy/dx = 12x² - 10x⁴। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम 2x² कॉमन निकाल लो तो 6 - 5x²। मान लो कि पॉइंट एक्स वाई पर जो हमने टेंजेंट खींची थी वो ओरिजिन से जा रही है, तो एक्स वाई पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, ये लिख दें ऐसा, ये लो साहब, y - y dy/dx की वैल्यू बना दें। बोलो अब इस टेंजेंट को ओरिजिन से गुजार दो। इफ दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, चलो देखें क्या होता है। और इन एक्स वाई की जगह 0 मत लिख देना, ये तो फिक्स पॉइंट था जिस पर खींची गई टेंजेंट ओरिजिन से जा रही है। या करेंट कोऑर्डिनेट कौन से माने गए हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अगर ये टेंजेंट ओरिजिन से जाएगी तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह 0 लिखना। तो -y = 2x², 6 - 5x² - x, ऐसा लिख दें। तो y = 2x³, 6 - 5x²। बोलो ऐसा बना सकते हैं, बना दें। एक काम करो तो जरा 1 - 2 कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो y से y गया तो 0। 4x³ - 2x⁵ दिस, बोलो तो 12x³ - 10x⁵। जरा देखना 4x³ में से 12x³ गए तो -8x³, फिर प्लस 10x⁵ में से 2x⁵ गई तो 8x⁵। आप थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलो ये लो साहब,
यहां से ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू बन गई 0 1 माइनस 1। इनके करस्पॉन्ड में y की भी x बराबर 0 के करस्पॉन्ड में y इज इक्वल टू 0। देखो जरा, x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 के करस्पॉन्ड में देखना y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे कुल 3 पॉइंट बनेंगे कर्व पर जहां खींची गई टेंजेंट ओरिजिन से जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? 3। फिर पूछा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x एट 0, 0 इज। देखना ये कर्व है y इज इक्वल टू sin x, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, यह बन गया cos x। किस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए? 0, 0 पर, तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0। देखना क्या बनेगी, किस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए? तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू x, टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अगला क्वेश्चन था इफ द कर्व 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स। देखो दो कर्व के बीच का एंगल उनकी टेंजेंट उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींची गई टेंजेंट के एंगल, टेंजेंट के बीच के एंगल के बराबर होता है। फिर से सुनो, अगर दो कर्व के बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर इन पर टेंजेंट का स्लोप निकालना। मानो इस पर टेंजेंट का स्लोप m1 है, इस पर m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 11 का फार्मूला लगा देना। अरे दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? सोचो अगर दोनों कर्व इस पॉइंट पर टच कर रहे होते तो एक ही टेंजेंट बनती, तो उस केस में m1 इज इक्वल टू m2 बन जाता। अगर ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 बन जाता। मैंने सबसे पहले तो ले दे के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर टेंजेंट का स्लोप निकालो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, फिर राइट एंगल पर काट रहे हैं तो ये कंडीशन लगा लो, टच करें तो ये कंडीशन लगा लो, और अगर इनके बीच का एंगल चाहिए तो ये फार्मूला लगा लो। अच्छी तरह से नोट कर लो ये सब चीजें हैं। और अब देखो, बताओ पहले कर्व की इक्वेशन क्या है? तो आप खुद ही लिख दो सर। दूसरे कर्व की इक्वेशन क्या है? 2xy इज इक्वल टू k। यहां देखो 2x की जगह y स्क्वायर रख दो तो y क्यूब इज इक्वल टू k, तो y की वैल्यू आ गई k रेज टू द पावर 1/3 बन गई। तो यहां से x की वैल्यू y की पावर 2/3/2 यहां रख दो। माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बना y की पावर k की पावर 2/3 2 k की पावर 1/3। ये लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब बोलो क्या करना है? पहले वाले कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू निकालो, तो 2 इज इक्वल टू 2y dy/dx। तो यहां से आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/y। किस पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे? इस पर। इसे समझोगे m1 है। अरे टेंजेंट का स्लोप ही तो है, तो m1 बराबर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू, अरे ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं ना, इसका डिफरेंशियल कर दो तो 2y
प्लस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया माइनस y अपॉन x। बोलो m2 कितना आएगा, तो y की जगह क्या लिखना है, k की पावर 1 अपॉन 3। x की जगह क्या लिखना है, k की पावर 2 अपॉन 3 2। तो m2 के वैल्यू हमारे पास बन गई माइनस 2 अपॉन k की पावर 1 अपॉन 3। सीख गए। अब चूंकि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कर रहे थे और राइट एंगल पे काटने को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन भी कहते हैं, तो सब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कर रहे थे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाना चाहिए था -1, मतलब 1 अपॉन k की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन k की पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो k की पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, क्यूब कर दो तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट, सही। अगला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स xy इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इज इक्वल टू 12 इज। ये xy इज इक्वल टू 6 है पहला कर्व, सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो y की जगह 6 अपॉन x लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2। जरा y की जगह क्या लिखना है, 6 अपॉन x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 2 यहां रख दो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका स्लोप निकालो टेंजेंट का, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालो इस पॉइंट पर। चलो तो करो डिफरेंशियल पहले वाले का x dy अपॉन dx। अरे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। y की जगह 3 रखना है, x की जगह कितना लिखना है 2। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। दूसरे का डिफरेंशियल करो तो x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस 2y अपॉन x। किस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए है, 2,3 पर, मतलब y की जगह 3 रखना है, x की जगह 2 रखना है, ये -3। बोला tan थीटा क्या लिख दोगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 कितना था देखो तो -3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो 9 अपॉन 2। बोला तो ये हो गया 3 अपॉन में 11, नहीं 3 अपॉन 11। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 11। देखना है m1 माइनस m2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 11। हाँ आंसर बी है तो सही। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, tan इनवर्स 3 अपॉन 11। मैंने सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकालो, फिर मानो कि इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये फार्मूला लगा दो। दोनों कर्व के बीच का एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।